हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आवर आर्मी। तो पारिक की फ्री लेक्चर सीरीज एआईपीजीटी 2025 के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पारिक का हम रिवीजन कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है सेकंड लेक्चर रहने वाला है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। आप अपनी पारिक की जो आयुर्वेद संग्रह की बुक में जो पहले 80 पेज हैं तुलनात्मक अध्ययन, उसमें मार्क करेंगे जो मैं बताऊंगा। ठीक है। और याद करने के तरीके भी बताऊंगा कि कैसे आपको शॉर्टकट में याद करना है और क्या छोड़ना है, क्या स्किप करना है, वो भी साथ साथ पढ़ेंगे। पूरी वीडियो अंत तक देखेंगे, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तर्पण हेतु काल। ठीक है, 13 नंबर पेज तक हमने पढ़ लिया था। आप 14 नंबर पेज निकालिए अपनी बुक में। तर्पण हेतु काल बताएगा यहाँ। ठीक है, तो स्वस्थ नेत्रों में कितने काल तक करना है, पित्तज व्याधि में कितने, कफज व्याधि में कितने, वातज में कितने, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। अधिष्ठान वेद से वर्तमान संधि का शुक्लगत में कितनी मात्रा करना है, तो नहीं इंपॉर्टेंट है, याद नहीं रखना है। ठीक है, इजी हो गया आपके लिए। आगे चलते हैं। पुटपाक। पुटपाक में जो है, पुटपाक में भी आपको याद रखना ये लेखन, स्नेहन और रोपण। तो एल एस आर यानी लेखन, स्नेहन, रोपण 100 मात्रा तक, 200 मात्रा तक और 300 मात्रा तक। वहीं सेक के बारे में लिखा है पुटपाक से दोगुना होता है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। पुटपाक से दोगुना शेक होता है, क्वेश्चन आ जाता है। प्लस दोगुना होता है तो कैसे हो गया, LSR, फॉर्मूला यही रहेगा हमारा। और 100 × 2 200। ठीक है, 200 × 2 300 × 2, और ऐसे करके आपका आ गया 200, 400 और 600। तो इजिली याद हो जाएगा आपको। आगे चलते हैं। आश्चर्यतन, जिसको हम आई ड्रॉप कहते हैं, तो LSR, हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, LSR। और 8 10 12। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो याद हो जाएगा आपको। सिरोवस्ती धारण काल तर्पण से 10 गुना होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अंजन, ये क्रिया काल है। ठीक है, क्रिया काल ईएनटी में पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताया गया है सारा। गुटका अंजन और रसांजन की मात्रा LPR से याद रखना है। LPR, लेखन, प्रसादन, रोपण। ठीक है, 1 1.5 2 हरेणु। ठीक है, 1 1.5 और 2 हरेणु, इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखना है। वैसे चूर्णांजन शलाका के बारे में, चूर्णांजन मात्रा 2 3 4 शलाका। ठीक है। बाकी अंजन के पात्र हैं कि मधुर रस का जो है स्वर्ण पात्र में लेना चाहिए, अम्ल का रजत में, लवण का मेष रंग में, कटु का वैदुर्य में, तिक्त का कांस्य में, कांस्य का ताम्र लोह में। तो या तो आप ये तो आपको नॉर्मली याद ही होगा, मधुर, अवल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। साथ में ये और सेक्वेंस याद कर ले आप, स्वर्ण, रजत, मेष रंग, वैदुर्य, कांस्य, लोह। ठीक है, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। अंजन सलाका के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो है LPR से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और कैसे याद रखेंगे, देखिए रोपणार्थ जो है लो सलाका बोली गई है। ठीक है, तो रो लो, थोड़ा सा रो लो, उससे याद हो जाएगा, यानी कि रो लो। ठीक है, रोपणार्थ और लो सलाका। लेखनार्थ ताम्र है तो लेता, कोई लेटा हुआ है तो लेता। ठीक है, बेड पे लेटा हुआ है। प्रसादनार्थ स्वर्ण सलाका, तो प्रस्वय, प्रस्वय से याद हो जाएगा, प्रस्वादनार्थ। ठीक है, तो ये करके आपको याद रहेगा। बाकी श्रेष्ठ काल इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी शुद्ध शुक्र के बारे में, शुद्ध शुक्र के लक्षण आपको याद होने चाहिए। स्फटिकाभम, चरक, सुश्रुत, सारंगधर तीनों ने बोला है। मधुगंधी, चरक, सुश्रुत, बागभट, सारंगधर ने बोला है। और तेल वर्णी वाग्भट ने बोला है, तो तेल वर्णी अलग से याद रखना है। शुद्ध आर्तव के लक्षण, ये श्लोक आपने कई बार पढ़ा भी होगा। चरक का गुंजा फल सवर्णम पद्मालक्तम सन्निवम, सुश्रुत ने सशास्त्रिक प्रतिमम यदु यादवा लाक्षा रसोपवम, तो आपको याद होना है। मानस प्रकृतियां जो है सात्विक, राजस और तामस करके 3 होती हैं, 7 6 3। ठीक है, टोटल 16 प्रकृतियां बताई गई हैं। बाकी जो है 18 प्रकृतियां काश्यप ने बताई हैं, बस ये याद रखना आपको। गर्भ की गर्भाशय में स्थिति कैसी होती है, तो आचार्य चरक बताते हैं, गर्भस्तु खलु मातु पृष्ठाभिमुख ऊर्ध्व शिरा संकुच्च के अग्नास्ते अंत कुक्षो। ठीक है, माता की पीठ की ओर जो है सर किया गया ऊर्ध्व शिरा करा हुआ जो गर्भ जो है अंदर गर्भ में, गर्भिणी के गर्भ में रहता है। ठीक है, तो सुश्रुत ने बताया आ भुग्नो अभिमुखे शेते, ये वाली लाइन बस वर्ड याद रखना है। ठीक है। धात्री लक्षण इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं करना है। नवजात शिशुचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी चरक ने प्राण प्रत्यागमन सबसे पहले बताया, जिसमें बताया अस्मनो संगठनो और मूले कृष्ण कपालिका सुपर्णेन। ठीक है, ऐसे करके श्लोक आया है। सुश्रुत ने उल्वा परिमार्जन बताया सबसे पहले, बागवट उल्वा उल्वा परिमार्जन बता रहे हैं। प्लस आहार के लिए बोला गया है मात्रा पुनर्अग्नि बलापेक्षणी। ठीक है, तो बल की और अग्नि बल की अपेक्षा करती है कौन, आहार। ये मात्रा शीत अध्याय चैप्टर नंबर 5 में बताया गया है। मूत्र के गुण आप देख सकते हैं। चरक ने तो करसेत पित्तम यानी कि पित्त विरेचक, वित्त विरेचक कहा है। देखिए पित्त विरेचक कहा है चरक ने, जबकि भागवत क्या बोल रहे हैं, पित्त वर्धक। ठीक है, पित्त को बढ़ाने वाला। तो ये एक अपोजिट है, आपको याद रखना है। नस्यकर्म चरक ने 5 बताए हैं।
नावनम च अपवीडस्य धमापनम धूमचे प्रतिमर्शस्य विज्ञेयम नस्त्य करम तु पंचदा, ऐसा करके श्लोक आया, आपको याद रखना है। 5 प्रकार के नस्य हैं, सुश्रुत ने 2 बताए हैं, वाग्भट ने 3 बताए हैं, तर्पण रेचन ऐसे करके, ठीक है। वर्धमान पिपली मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। रोगाधिकार चरक ने रसायन बताया है, सुश्रुत ने वातरक्त बताया, काश्यप ने राजस्मा और शोथ बताया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चरक ने रसायन बताया है रसायन चैप्टर में, सुश्रुत ने वातरक्त चैप्टर में, और काश्यप ने राजस्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर इसमें भी याद रखना है, उत्तम बल का पेशेंट है, मध्यम बल का है, हीन बल का है, ठीक है। तो 10 पीपली यूज करनी है, इसमें 6 पीपली, इसमें 3 पीपली। और उत्तम बल का है तो उसको पीस कर देते हैं, ठीक है, वो जो है इसको डाइजेस्ट कर लेगा, पचा लेगा आराम से, उत्तम बल का है तो। मध्यम बल का है उसको क्वाथ रूप में दे दें, और हीन बल का है तो चूर्ण रूप में दे दें उसको, ठीक है। तो ये याद रखना है। बाकी ज्वर की संज्ञा आप देख सकते हैं, सर्व रोगाग्र किसने कहा है, रोगराज किसने कहा है, रोगपति किसने कहा है। बाकी विषम ज्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, संतत सतत अन्य तृतक चतुर्थक। और चरक ने क्या बताया, रस रक्त मांस नहीं बताया, मेद अस्थि मज्जा, ठीक है। तो मांस नहीं बताया, याद रखना, मेद अस्थि मज्जा से आपका बताया हुआ है। बाकी विषम ज्वर के लिए चरक ने 5 और काश्यप ने 7 बताए हैं, याद रखना है आपको। रस रक्त मांस मेदोगत साध्य होते हैं, धातुगत ज्वर में अस्थि मज्जागत कृष्ण साध्य होते हैं, शुक्रगत असाध्य होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। गुल्म के भेद चरक सुश्रुत काश्यप ने 5 बताए, वात पित्त कफ निचय, ठीक है। और निचय सन्निपातज को निचय गुल्म बताया गया, और रक्तज गुल्म, ऐसे करके 5 भेद हो जाते हैं। रक्तज गुल्म की चिकित्सा देख लीजिए। देखिए चरक ने 10 मास पश्चात बताई, क्योंकि रक्तज गुल्म के लक्षण क्या थे, जो आपके जो है वही आपके जो गर्भिणी के लक्षण होते हैं, वही लक्षण जो है रक्तज गुल्म के होते हैं। जैसे जो मासिक स्राव का ना आना, ठीक है, आर्तवस्य अनावर्तनम, या फिर योनियास चाटलात्वम, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे श्लोक है, दो हृदया, ऐसे करके सारे लक्षण जो है गर्भिणी के हैं। तो उस टाइम अल्ट्रासाउंड वगैरह तो होता नहीं था, तो आचार्य क्या करते थे, 10 माह तक वेट वेट कर लेते थे, ठीक है। अगर बच्चा होगा तो वो जो है 9 माह में हो जाएगा, 9 से 10 माह में। तो अगर नहीं होगा तो उसकी रक्त गुल्म समझकर चिकित्सा कर देंगे। तो ये अल्ट्रासाउंड और साइंस की उस टाइम डिस्कवरी ना होने के कारण, मतलब ये जो आपकी जो है इन्वेस्टिगेशन वाली जो सारी है, एमआरआई वगैरह, उसकी वजह से ये है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। बाकी रक्त पित्त में गंध जो है, मत्स्य गंधता चरक वाग्भट ने बताई, लोह गंधिता चरक सुश्रुत ने बताई है, याद रखना है आपको। प्रमेय के भेद देख सकते हैं, स्थूल और कृष करके 2 भेद है। और कफज प्रमेय के नाम आपको याद होने चाहिए, देखिए 10 बताए हैं, ये जो है आपके 6 बताए हैं, वातज में जो है 4 बताए हैं, ठीक है। तो आपका सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, ऐसे करके बहुत सारे जो है 10 नाम बताए। शुश्रु ने सुरा में, पिष्ट में, लवण में, फेन में, चरक से पृथक माने यानी अलग माने हैं। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, किसने माने हैं, शुश्रु ने माने हैं, ठीक है, तो याद रखना है। बाकी पित्तज में याद रखना, शुश्रु ने चरक को काल में नहीं मानकर अम्ल में माना है, ठीक है। तो काल नहीं माना है, काल में को अम्ल में ही माना है शुश्रु ने, तो ये आपको याद रखना। और आचार्य भेल ने क्षार में को भस्म में कहा है, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। वातज में सुश्रुत ने चरकोक्त मज्जा में और मधुमेह के स्थान पर सर्पी में और छोत्र में माना है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। प्रमेय पीढ़ी का चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, चरक ने शस्त्र साध्य बताई है। इसमें आपको याद रखना, नवायास लो का रोगाधिकार क्या है, लोहा रिष्ट का रोगाधिकार क्या है, तो प्रमेय पीढ़ी का है, सुश्रुत ने बताया, याद रखना। कुष्ठ में मैंने कई बार बताया, चरक ने 7 बताया, 18 बताया, असंख्य भी बताया, ठीक है, लेकिन सुश्रुत ने 18 ही बताए हैं, तो याद रखना है आपको। प्लस जो है ये आपको चरक के अनुसार जो है आपको ये महाकुष्ठ जो है, इनके दोष प्रीडोमिनेंस आपको याद होने चाहिए। तो कैसे याद रखेंगे, कोम, री, पू, सी, का। कोम री पू सी का कैसे, कपाल, औ से औदुंबर, मैं से मंडल, री से ऋषिजीव्य, पू से पुंडरिक, सी से सिद्म, के से काकणक, ठीक है। अगर ये आपको याद हो गया कोम री पू सी का, तो ये नॉर्मली अपने आप ही याद हो जाएगा, वात पित्त कफ, ठीक है, वात पित्त पित्त कफ वात कफ त्रिदोषज, ठीक है, उत्तरोत्तर। वैसे ही सुश्रुत का याद रखना है, डीपी काला, एक याद रख लेंगे, डीपी काला। डीपी काला से दद्रु पुंडरिक और कैसे कफज, तो ये आपको याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। चरक ने देखिए ये बताए हैं, क्षुद्र कुष्ठ मैंने बताया था, श्लोक अगर आपको याद है तो इजी याद हो जाएगा, क्योंकि श्लोक में पहले 5 जो बताए, एक कुष्ठ, चरमाक्य, किटिक, विपादिका, अलसक, ये वात कफज है। दद्रु चरमदल पामा विस्फोट सतारु पित्त कफज है, और विचारचिका लास्ट वाला कफज है, जो कि असाध्य है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस साल, याद रखना चरक वाला, ठीक है, क्षुद्र कुष्ठ के बारे में, इनका दोष प्रीडोमिनेंस। बाकी सुश्रुत ने जो है इसमें परिसर्प को वातज माना है, प्लस एक कुष्ठ रक्षा महाकुष्ठ अरुष्क सिद्ध इसको कफज माना है। असाध्य कुष्ठ देख लेते हैं, चरक ने जो है काकणक कुष्ठ को माना है,
असाध्य और सुश्रुत में पुंडरीक और काकणक दोनों को। गर्भणी सर्प के काटने पर क्या लक्षण होते थे कि मुख, पांडु, ओष्ठ, शोथ ये हो जाते हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है प्रसूता सर्प अगर काटती है तो क्या होता है, उपजीविका रोग। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि उपजीविका रोग कौन सा सर्प काटे तो हो जाता है, तो कौन सा है, प्रसूता वाला। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्नेह की मात्राएं आपको पता होनी चाहिए, ये स्नेहाध्याय चैप्टर नंबर 13 चरक सूत्र स्थान में हमने पढ़ा है। प्रधान मात्रा कौन सी होती है, जो दिन रात में पच जाए, यानी कि 24 घंटे में जो पच जाए। ठीक है, इसको समनार्थ प्रयुक्त करते हैं, याद रखें समनार्थ। और ये 6 डिजीज है, गुल्म, उन्माद, विसर्प, समदंष्ट्रा, इसमें बताया गया है। मध्यम मात्रा जो दिन में पच जाए, दिन में यानी कि 12 घंटे में पच जाए, शोधनार्थ यूज होती है, इसको ही मंद विवरणसा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, जो सारे कुष्ठ विकार है लगभग स्किन डिजीजेज और वात रक्त में बताई गई है। हीन मात्रा जो आधे दिन में यानी कि 6 घंटे में पच जाए, ज्वर, अतिसार, काश में बताई गई, तो याद रखना है। सुश्रुत ने भी अपना कंसेप्ट बताया, उन्होंने बताया चतुर्थ भाग गते हनि, यानी कि एक प्रहर में पचने वाली अग्नि दीपक होती है। अर्धो दिवस यानी 6 घंटे में पचने वाली वृश्य और ब्रहण होती है। तो क्वेश्चन पूछे थे वृश्य ब्रहण कौन सी वाली है, अर्ध को दिवस में पचने वाली। चतुर्थ भागा अवशेष 9 घंटे में पचने वाली कौन सी है, स्निग्ध कारक अधिक दोषों में दे। संपूर्ण देह में 12 घंटे में पचने वाली कौन सी है, दिन रात में 24 घंटे में पचने वाली कौन सी है। ठीक है, तो एक बार देख सकते हैं आप। सर्पी के बारे में याद रखना, पुराण घृत चरक ने 10 वर्ष पुराना बताया, इसी को उग्र गंध वाला बताया। प्र पुराण घृत जो है 100 वर्ष तक बताया गया है और लाक्षा रस के समान होता है। सर्व रोगा अपहम और मेध्यम विरेचन के लिए अग्रय सबसे बढ़िया बताया गया है। कौम्ब सर्पी जो है 111 वर्ष पुराना होता है, रक्षोग ने बोला गया है, इसको याद रखना है आपको। महासर्पी 111 वर्ष से पुराना घृत, और भाव प्रकाश ने पुराण घृत 1 वर्ष पुराना बताया। ठीक है, ये डिफरेंस है, भाव प्रकाश ने 1 वर्ष पुराना बताया, इन्होंने 10 वर्ष पुराना बताया, तो याद रखना है आपको। गर्भ की वर्णोत्पत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, चरक और सुश्रुत की थोड़ी थोड़ी अलग है। देखिए, इन्होंने गौर वर्ण बताया जिसको अवदात भी कहते हैं, तेज, जल, आकाश। ठीक है, तो तेज तो सभी में होगा, देखिए कृष्ण में भी फिर तेज बताया गया है, पृथ्वी और वायु होती है साथ में। श्याम में भी तेज बताया गया है, लेकिन पृथ्वी वायु के साथ आकाश भी होता है। ठीक है, सभी धातु होती हैं। सुश्रुत ने थोड़ा अच्छी तरह बताया, गौरवर्ण में तेज और जल बताया, कृष्ण वर्ण में तेज और पृथ्वी, तेज तो सब में बताया, लेकिन कृष्ण श्याम और गौर श्याम कैसे बताया, तेज कृष्ण श्याम यानी तेज पृथ्वी के साथ आकाश जोड़ दिया, और यहाँ पे गौरवन तेज जल के साथ आकाश जोड़ दिया। इजी हो गया आपका, गौर श्याम और कृष्ण श्याम बन जाता है। तो तेज तो सभी में है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है। सूतिका काल 45 दिन का होता है, इतना याद रखना है आपको, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। गुड़ हरित की आपको याद रखना है, चरक ने अर्श रोगाधिकार, सुश्रुत ने वात रक्त रोगाधिकार में बताया, याद रखना है। इंद्रायुधा जलोका से दष्ट किया हुआ जाने वाला रोग असाध्य होता है, याद रखना है, जलोका अध्याय में बताया गया है। और जलोका को रक्त मोक्षण के बाद होने वाला रोग सुश्रुत ने अंद्रमद बोला है, वाग्भट ने इसी को रक्तमत्ता बोला है, याद रखना है। ओज के बारे में ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, कई आचार्यों ने कई कई चीजें बताई हैं ओज के बारे में, इजीली याद हो जाएगा। देखिए, बहुत इजी याद आपको करवा देंगे, जिंदगी भर आप भूलेंगे नहीं। सर्व शरीर में व्याप्त सुश्रुत ने बोला है, हृदय में स्थित, चरक वाग्भट ने। लेकिन ओज शुक्र का सार है, किसने बोला, अष्टांग संग्रह। तो कैसे याद रखेंगे, आप याद रखेंगे सार का संग्रह करो, सार का संग्रह करो। तो सार किसने बोला, अष्टांग संग्रह ने। ठीक है, तो ओज का शुक्र का सार, ओज शुक्र का सार किसने बोला, अष्टांग संग्रह, इजी याद हो जाएगा। ओज शुक्र का मल है, अष्टांग हृदय ने बोला। तो हृदय में मैल, सभी इंसानों के हृदय में मैल है, एक दूसरे से जलता है, एक दूसरे की तरक्की से जलता है। ठीक है, तो सभी इंसान के जो है हृदय में मैल है, तो उससे आपको याद रखना है अष्टांग हृदय, और मैल यानी कि मल, ओज शुक्र का मल है। ओज शुक्र का स्नेह है, तो दलहन ने बोला, यानी कि दलहन से स्नेह करना है, दलहन से स्नेह करना है। दलहन एक लौता ऐसा लड़का है यार जिसको क्लास में कोई भी स्नेह नहीं करता, तो आपको क्या करना है, दलहन से स्नेह करना है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, ओज शुक्र का स्नेह दलहन। ओज शुक्र की उपधातु है, तो ये सारंगधर ने बताया, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। ओज के पर अपर भेद चक्रपाणी ने किए हैं। ओज और बल में अंतर दलहन ने बताया है। ओज को सर्वप्रथम पंचरसात्मक काश्यप ने कहा है, तो ये याद रखना, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आ जाता है। सिरोरोग के दोष याद रखने हैं, देखिए अर्धा वेद कितने भी सिरोरोग हो, ससुर ने सभी को त्रिदोषज बताया है, सबसे पहली बात त्रिदोषज। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, त्रिदोषज। अब रही बात चरक का, याद करना है हमें। ठीक है, तो चरक ने वातज और वात कफज बताया है, सूर्यावर वात रक्त बताया है, संकक वीपीआर, वीपीआर बताया है, तो ये याद रखना है आपको। मूत्रवेद चरक 8, और मूत्रों के बारे में ये सारा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें कृमि कुष्ठनुत, कृमि कुष्ठनुत, तो कृमि कुष्ठनुत कहाँ कहाँ पे आया है आपको याद रखना है, हस्ती, उष्ट्र और माहिस, इन सब में कृमि कुष्ठनुत आया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, हस्ती, उष्ट्र, माहिस।
बाकी जो है आपका ये उन्माद अपस्मार के लिए खर वाला यूज होता है, आपको याद रखना है। बाकी सुश्रुत अनुसार भी इसमें लिखा गया है। अ, अजीर्ण आपको याद रखना, चार प्रकार के आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टप्ताजीर्ण, रसशेषाजीर्ण। माधव ने छह बताए, दिनपाकी और पराकृत। और इनकी चिकित्सा से क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि कंफ्यूजिंग है। सुश्रुत भागवत ने सेम बताई है और काश्यप ने कुछ अलग बताई है। देखिए, आमाजीर्ण में लंघन करवाना है, विदग्धाजीर्ण में वमन करवाना है, विष्टप्ताजीर्ण में स्वेदन करवाना है और रसशेषा में शयन करवाना है। यहाँ पे उल्टा बोल दिया है। विदग्धाजीर्ण में इन्होंने बोला शयन, जो कि रसशेषाजीर्ण में बोला था, और जो रसशेषाजीर्ण में शोषण बोल दिया इन्होंने, ठीक है। और श्लेष्माजीर्ण में स्वेदन बोल दिया है। तो ये चिकित्सा अलग हो जाती है। तो आपको याद रखना है, काश्यप के अनुसार शब्द से पूछ लेते हैं कि काश्यप के अनुसार क्या है, सुश्रुत के अनुसार क्या है। तो एक याद रख लें और बाकी आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा किसी भी तरह, और आप गैस वर्क करके आंसर को सही कर देंगे। आगे चलते हैं। अस्मरी के लक्षण आपको पता होने चाहिए। कफज कुक्कुटांत प्रतिकाशा मधु पुष्पवर्णा, पित्तज भल्लात का अस्थि प्रतिमा मधुवर्णी, इंपॉर्टेंट है। वातज कदम्ब पुष्पवत कंटका चिता, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, कंटक युक्त होती है। बाकी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। कोष्ठ में दोषों की स्थिति ये इंपॉर्टेंट है। मृदु कोष्ठ पित्त बहुलता होती है, मध्यम कोष्ठ समदोष होता है, क्रूर कोष्ठ में बहुबात श्लेष्मा होता है, जबकि चरक वाग्भट बात प्रधान बताते हैं, ठीक है। ये सम्यक वमन, तो वमन में क्या होता है, KPB। दोष का क्रम क्या होता है, कफ लिख लेगा, पित्त लिख लेगा, फिर बात लिख लेगा। विरेचन में क्या होता है, MPKV। मल पुरीसज कफज वातज, ठीक है। सॉरी, मल पित्त कफज वातज, MPKV। तो ये याद रखना है। वमन द्रव्य की कार्मुकता प्रभाव से होती है, विरेचन द्रव्यों की कार्मुकता गुण प्राधान्य से होती है। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं। अलर्क विष रेबीज, चरक ने त्रिदोषज माना है, सुश्रुत ने वात को भज माना है। अब सम सन्निपातज अतिसार में चिकित्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, ठीक है। यानी सन्निपातज अतिसार है, उसमें किस जो दोष की सबसे पहले चिकित्सा करेंगे। तो सुश्रुत बोलते हैं प्रथम पित्त की, चरक बोल रहे हैं वात की। अब आगे देखिए, बहुत इजी याद हो जाएगा आपको। सन्निपातक ज्वर में किसकी चिकित्सा, सुश्रुत दोबारा से पित्त की बोल रहे हैं, यानी सुश्रुत तो एक ही रटनिया लगाए हुए हैं कि पित्त की चिकित्सा होनी चाहिए, ठीक है। कफ की चिकित्सा जो है, चरक चरक बोल रहे हैं कफ की चिकित्सा। त्रिदोषज मूत्र की चरक बोल रहे हैं वायु स्थान अनुपूर्व, यानी वायु की चिकित्सा पहले। और मदात्य में बोल रहे हैं प्रथम कफ की चिकित्सा। तो ये याद रखना है। पांडु में दोष से चरक ने रस, सुश्रुत ने रक्त बताए हैं। मध्य अवस्थाएं तीन होती हैं, आपको पता होगा। प्रथम मध्य अवस्था, द्वितीय मध्य अवस्था, तृतीय मध्य अवस्था। प्रथम मध्य अवस्था जिसमें जो है दारू पीने के बाद बहुत ही मजा आने लगता है, ठीक है, एक अच्छा सा एहसास होता है। द्वितीय मध्य अवस्था क्या होती है, द्वितीय मध्य अवस्था होती है जिसमें आपको पुरानी गर्लफ्रेंड याद आने लगे, ठीक है, आप रोने लगे, ठीक है, उसके प्यार में। तो वो द्वितीय मध्य अवस्था है। तो तृतीय मध्य अवस्था क्या है, ठीक है, गर्लफ्रेंड वगैरह सब याद आ गई, अब जो है आप नाली में पड़े हुए हैं, कोई आपको दूसरा तीसरा उठा रहा है, ठीक है, और हॉस्पिटल तक पहुंचा रहा है कि यार इसके चोट लग गई, चलिए। तो ये मध्य अवस्था हो गई तीन, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। हिक्का के मूल आपको याद रखना है, महती, गंभीरा, क्षुद्र, विपेता, कमला, अन्नजा, ठीक है। तो इनके मूल याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। पुरुष की उत्पत्ति में कारण इंपॉर्टेंट नहीं है। नाड़ी स्वेदनार्थ, नाड़ी की लंबाई, चरक एक व्यायाम और अर्ध व्यायाम बता रहे हैं सुश्रुत। प्रमेय पीड़िका आप देख सकते हैं। देखिए, कफ मेद अधिक्य वाली कौन सी है, पहली तीन, शराबिका, कच्छपिका, जालिनी। पित्त वाली कौन सी है, सरसपी, अलजी, विंता, विदर्दी। शराबिका शराब सदृश होती, कच्छपिका देखिए नाम से ही पता चल जाएगा। कच्छपिका अवगाढ़ आरती, जालिनी जिसमें जाल होंगे, सिरा जाल, ठीक है, छिद्रों से युक्त। सरसपी जैसे सरसप होता है, जैसे उसके अनुसार जिसके चारों ओर अनेक छोटी छोटी पिड़काएं होती है, सरसों के समान। एलर्जी क्या होता है, जिसमें धा होगा। एक वर्ड पकड़ लीजिए, कीवर्ड आपको याद हो जाएगा, विनता पीठ उदर पे होने वाली, विदर्दी बाह्य अभ्यंतर। सुश्रुत ने 10 बताई, इन्होंने भी जेल, जालिनी तीव्र धातु मांस जाल, विनता महती पीड़िका, नीला पीड़िका, ठीक है। इजी याद हो जाएगा आपको। और आपको याद रखना है विभिन्न रसों के क्रम, इसमें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। मधुर रस के लिए बोला है षड इंद्रिय प्रसादनों, सभी को प्रसादन यानी प्रसन्न कर देता है। एक बार आप मिठाई खा लो, मजा आ जाता है, ठीक है। अम्ल रस के बारे में बोला गया है, भक्तम रोचति, खाने को जो है रोचक बनाता है। देहम ब्रूहणीयति, देह को ब्रहणीय बनाता है, इंपॉर्टेंट है। और रक्त का दूषण करता है, ये तीन चीजें याद रखना आप। लवण रस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल भी आ सकता है, सर्वरस प्रत्यनिक भूत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सर्वरस प्रत्यनिक भूत लवण रस को बोला गया है। रक्तम वर्धयति, यहां था रक्त दूषित, ये रक्त वर्धयति है। कटुरस के बारे में याद रखना कि पुंसत्व नाशक और शोणित संघात भिन्नति, ये शोणित संघात भिन्नति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। तिक्त के लिए बोला गया है स्वयं अरोचक मगर अरोचक नाशक, खुद में तो अरोचक है, कड़वा,
ठीक है, लेकिन जो एक बार खा लो तो अगले दूसरी चीज बहुत ही अच्छी लगती है, ठीक है, यानी अरोचक का नाश कर देती है। तो स्वयं अरोचिष्णु अरोचि ऐसे करके श्लोक में आया हुआ है, याद रखना है। कृमिघ्न होता है, ज्वरघ्न होता है। कषाय रस के लिए बोला है संधान करे होता है, शोषण रोपण होता है, प्लस जो है आपका पक्षवद ग्रह अपतानक अर्दित के लिए यूज होता है। बाकी सुश्रुत अनुसार भी आप देख सकते हैं, बाकी सेम ही है ये। सर्वरस प्रत्यनिक इन्होंने भी बोला है, ठीक है। कटु रस मिर्ची खा लो तो नाक से जो है पानी आने लगता है, नाक कान हर जगह से, तो आपको पता ही होगा। पामा रक्षा, सहस्राव और कंडो युक्त पामा होती है। रक्षा में क्या होता है, निस्राव और कंडू रहित, कंडू नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए चरक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। डैश कुरवंती तत्कर्म, ठीक है। डैश कुरवंती तत्वीर्यम, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको बताना होता है यत है क्या ये है, तो याद याद रखना है आपको। ठीक है, तो पहले तीन तो आप याद कर सकते हैं, यत्र कुरवंती तदधिकरण, ये आपको याद करवा देता हूँ। यदा का, यदा का से याद हो जाएगा, यदा का यानी का से काल, और ये यथा यु, यथा यु, ठीक है। तो यथा कुरवंती से उपाय, सुश्रुत ने कुछ अलग बोला है, देखिए यत कुरवंती तदधिकरण, जहां की यत्र बोला है यहाँ पे इन्होंने यत बोला है। फल के लिए बोला है यत निष्पादयन्ति तत्फलम, यदा कुर्वन्ति तथा काल, ठीक है। तो यदा का ये तो सेम बोला है इन्होंने, और ये भी यथायु सेम ही है। दुग्ध चरक ने 8 बताए हैं, तो एक साफ सेफ का दूध जो है शाखागत वातहर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक सेफ दुग्ध शाखागत वातहर इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। बाकी जो है सुश्रुत अनुसार जो है बाकी लक्षण है, महिषी दुग्ध के निद्राजनक होता है, ठीक है। एक सेफ शाखागत वातहर होता है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद नहीं रखना है। बाकी जो है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और मधु के भेद आपको याद रखने हैं। चरक ने 4 बताए हैं, ठीक है। ब्राह्मण, पैक्षिक, पैतृक, छोद्र, और सुश्रुत ने 8 बताए हैं, और ये आपको याद होंगे भी, ठीक है। तो इसको जो है आगे देख लेते हैं। जैसे मार्क्सिक जो है तेल वर्णी बताया गया है, पैतृक घृत वर्णी, देखिए घृत जो है पित्त का समन करता है, तो उससे आपको एक कोरिलेट करना है कि पित्त घृत वर्णी है। ब्राह्मण काला, भौरा जो है काला होता है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, तो आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा, आप श्वेत वर्णी लगा देंगे। 2 आपने पकड़ लिया, अगर मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आया तो बाकी सही हो ही जाएंगे। और मार्क्सिक तेल वर्णी तो माते, हे माते मेरा ये काम कर दीजिए, तो माते आपको याद होगा ना, रामायण वगैरह सुनते होंगे तो हे माते से याद रख सकते हैं। छौद्र कपिल वर्णी, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। और कुष्ठ प्रमेय हर कौन सा है, छात्र वाला, ठीक है। तो छात्र वाला जो क्या है, छात्र जो है खुजली मिटाते रहते हैं, तो इससे याद रखना है, छात्र कुष्ठ और प्रमेय हर। आर्द्य नेत्र रोग में उपयोगी है, ठीक है। और 10विध प्राणायतन आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखिए 10विध प्राणायतन इजी याद हो जाएंगे, इसमें क्या होता है, त्रिमर्म होते हैं। और त्रिमर्म में आगे सिरो हृदय बस्ती, सिर, हृदय और बस्ती, ये 3 हो गए। प्लस आप याद रखना KGORS, KGORS, के से कंठ, गुदा, ओज, रक्त, शुक्र, KGORS, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। महाकुष्ठ जो है, ये इनके आप लक्षण देख सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो है आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक कुष्ठ, ये जो ये आपके क्षुद्र कुष्ठ है, इनके लक्षण इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। अस्वेदनम यन मतस्य सकलोपमम, सोरियासिस से कोरिलेट करते हैं। तो अस्वेदनम पसीना नहीं आएगा, यन मतस्य सकलोम, एक कुष्ठ के लिए। चरम कुष्ठ के लिए हस्ती चरम मत, किटिव, व्रण सदृश, दद्रु, खुजली, लालिमा युक्त, ठीक है, जिसको हम दाद कहते हैं, दाद, ठीक है, रिंगवॉर्म। चरमदल, स्पर्शा असहत्वम, पामा, कंडु अधिक, स्राव अधिक, विचर्चिका, श्याव वर्णा, ठीक है, तो ये याद रखना है। बाकी जो है कृमि के बारे में, बाह्य कृमि होते हैं यूका और लिक्सा, और ये जो है आपके कृमि के निदान बोले गए हैं। तो ये जो है हम अगले जो है क्लास में स्टार्ट करेंगे। आप अभी तक जो है मैंने पेज नंबर 25 तक आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। 25 तक आप पढ़िए, और अगली क्लास में जो है इसको जो है हम फिनिश करेंगे आगे का, ठीक है। तो चलिए, और अगर कोई आपको कोर्स परचेज करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, वहां पे आपको कोर्स मिल जाएंगे। और आयुर्वेद चालीसा का कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है। 7 दिन है, 7 दिन बहुत होते हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, एक बार सरसरी निगाहों से भी देख लेंगे, तो भी आप जो है जब MCQ देखेंगे और सेम क्वेश्चन अगर आपको लिखेगा तो आप जो है लगा लेंगे उसको, आपका गलत नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी भी आप ले सकते हैं, दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसमें जो है व्हाट्सएप करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए,
और अब जो है रुकने का समय नहीं है, लगातार मेहनत करते रहिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप आयुर आर्मी से जुड़े हैं, किसी ना किसी रूम में भी आयुर आर्मी से जुड़े हैं तो सिलेक्शन होगा। ठीक है, जय हिंद, जय आयुर्वेद।